नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। स्वागत करते हैं आपको अपने एक और इस नए वीडियो में, जहां मैं नित्य एक नए विषय पर चर्चा करता हूं, जहां हम नाम ज्योतिष की चर्चा करते हैं, जहां हम शब्द सह की चर्चा करते हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं, वह है नौकरी पेशा। आज असंख्य लोग अपने जीवन यापन के लिए, परिवार को चलाने के लिए, जिंदगी संचालन के लिए नौकरी करते हैं। तो नौकरी से जुड़े जितने भी प्रश्न, जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उनकी गणना, उनका विश्लेषण, समस्याओं के कारण और समस्याओं के समाधान के बारे में हम अपने नाम से कैसे चेक करेंगे, यह बात आज इस वीडियो का मुख्य बिंदु है। इस विषय के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं को लेंगे, वे बिंदु है, पहला कि व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए कि बिजनेस। इसको हम कैसे देखेंगे अपने नाम में। दूसरा जो है कि हमें किस तरह का नौकरी करना चाहिए, यानी कि कौन सा फील्ड हमें चुनाव करना चाहिए जहां हमको अधिक प्रगति होगी, सहूलियत रहेगा, वहां लक मेरा अधिक फेवर करेगा, कौन सा क्षेत्र ऐसा हो। तीसरा जो है कि जो हम नौकरी करेंगे वो नौकरी कैसा होगा, क्षेत्र चाहे जो हो। कैसा कहने का अर्थ है कि तनाव भरा जॉब मेरा रहेगा कि आरामदायक जॉब रहेगा, सुख प्रदायक रहेगा कि दुख प्रदायक रहेगा, वो जो जॉब कष्टप्रद रहेगा कि थोड़ा सरल रहेगा। तो इन सब चीजों की गणना हम कैसे करेंगे। हम ये बात करेंगे कि प्रगति भी देखना हो कि जब हम नौकरी करेंगे तो हमारा प्रमोशन कितना होगा, इसकी गणना हम अपने नाम से कैसे करेंगे। इसके बाद है कि फाइनल अचीवमेंट हमारा जीवन का क्या रहेगा नौकरी से। कई क्षेत्र में नौकरी का मेरा फाइनल अचीवमेंट क्या रहेगा। तो इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सुनने में फिर भूल जाते हैं तो कई वीडियो देखने से आप मिस कर जाते हैं। यदि आप इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नित्य जो हम नए नए वीडियो, नए नए विषय पर डालते हैं, वो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। आप चाहें तो नोटिफिकेशन के बटन को भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी गणना की शुरुआत जो होती है वह नाम के विभक्तिकरण से, यानी कि जो नाम में जितने वर्ण होते हैं उनको हम लोग स्वर और व्यंजन में विभक्त कर देते हैं। कल से हम इस बात को भी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती जाती है। बस कुल इतना ही जानिए कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण कहने का अर्थ है कि हमने उन वर्णों को बांट दिया है स्वर और व्यंजन में, जो जिस क्रम में आए हैं। तो आज हम लिए हैं, आज एक जातक हम देख रहे थे, उनका है नाम विशाल शुक्ला। कोई भी नाम हो, नाम से यहां कोई लेना देना नहीं, केवल वर्ण हमें समझाना है। पहला है व ई तालाबे श आ ल, फिर तालाबे श उ क ल और आ। ये वर्ण का हम लोग विभक्त कर दिए, स्वर व्यंजन को अलग अलग कर लिए। बस अब हम एक एक बिंदु पर देखेंगे। जातक का जैसा प्रश्न है उन बिंदु पर हम सीधे पहुंचेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या तय करते हैं, चाहे किसी भी तरीका का गणना हो, पहला वर्ण का तत्व। कोई भी गणना हो उसमें 2 स्टेप कंपलसरी है। नाम का विभक्तिकरण, स्वर व्यंजन को अलग अलग करना, जिस क्रम में है उसे लिख देना, और इसके बाद पहले वर्ण का तत्व निर्धारित कर देना या जान लेना। क्योंकि अब उसी तत्व के आधार पर सारे तत्व कार्य करेंगे। उन्हीं इसी
वर्ण पहले वर्ण से सभी वर्णों की शत्रुता होगी, सभी वर्णों की मित्रता होगी, सभी वर्ण समभाव में रहेंगे। उदाहरण के लिए जातक का पहला वर्ण है वह जो कि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है, ये हम जानते हैं, ये आप भी जान सकते हैं, हमको सब वर्ण का याद कर लेना है। ये अग्नि तत्व है। हम सूत्र यहां बता रहे हैं। सूत्र ये है कि अब जातक को बिजनेस करना चाहिए कि नौकरी। इस बात के लिए देखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सीधे चौथे वर्ण को देखना है। चौथा वर्ण जातक का इस वर्ण के परिप्रेक्ष्य में कैसा है। तो पहला वर्ण अग्नि है और चौथा वर्ण आ मतलब जल तत्व। अग्नि का जल जो है वैरी होता है, शत्रु होता है। चौथा क्यों हम देखे, कल वीडियो में हमने बताया था, चौथा का जो कारक है उस चीज को हम जानते हैं। कारक है लेन देन, कारक है ट्रांजैक्शन, कारक है रुपया, कारक है नगद, हैवी ट्रांजैक्शन, भाग्य। ये सभी चीजें हम रिस्क लेने की क्षमता, ये सबसे चौथे वर्ण से हम लोग देखते हैं। तो चौथा वर्ण जब वैरी हो गया, शत्रु हो गया, एक लाइन में समझ गया कि जातक के लिए बिजनेस करना उचित नहीं है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि यदि जातक का चौथा वर्ण उसके मूल वर्ण का विरोधी हो गया तो जातक को बिजनेस नहीं करना है। बात खत्म। क्लियर है कि जातक को नौकरी ही करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, किस तरह का काम करना चाहिए। फिर वही वेरी सिंपल, हमारा क्या है अग्नि तत्व। तो सबसे अच्छा फील्ड जो हमारे लिए रहेगा वो रहेगा वायु तत्व, क्योंकि अग्नि का मित्र है वायु। दूसरी प्रायोरिटी में हमारा खुद का तत्व, ये सेकेंड प्रायोरिटी है। हमेशा किसी भी चीज के लिए बड़ा समर्थन के लिए हमको अपने मित्र तत्वों के गुण और उससे जुड़े चीजों का प्राथमिकता देना है। इसके बाद अपना स्व तत्व जो हुआ, जैसे अग्नि, इस जातक का अग्नि है तो अग्नि सेकेंडरी है, प्राथमिकता है पहले वायु तत्व। तो वायु तत्व से जुड़े कोई भी कार्य, यदि अग्नि तत्व आपका प्रथम है तो वायु तत्व से जुड़े, अगर वायु तत्व प्रथम है तो अग्नि तत्व से जुड़े। यदि जल तत्व आपका प्रथम है, नाम का पहला अक्षर जल तत्व है तो पृथ्वी तत्व से जुड़ा, यदि पृथ्वी तत्व है तो जल तत्व से जुड़ा। ये पहला प्राथमिकता। दूसरा प्राथमिकता खुद का। तीसरा प्राथमिक, जब ये दोनों में कहीं कुछ अवसर न मिले तब तीसरा सम का। और शत्रु का तो करना ही नहीं है, मिले चाहे नहीं मिले, क्योंकि वो न करने के बराबर ही है, टाइम का बर्बादी है वहां। शत्रु वर्ण के तत्वों से जुड़े चीजों में हमको कभी नहीं जाना चाहिए, वहां प्रॉब्लम है हमको। तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हमने बता दिया। पहला प्राथमिकता देना है मित्र, स्व, इसके बाद सम। अगला है नौकरी में कष्ट होगा। कैसा नौकरी रहेगा वो, जहां वो नौकरी करेंगे हम, वो कैसा रहेगा, तनाव भरा रहेगा, राजनीति वहां होगी, वहां का माहौल कैसा रहेगा, ये सब चीज की अगर गणना करनी है तो आपको वर्ण 8 पर सीधे चला जाना है। वर्ण 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क वर्ण जो है इस जातक के लिए क वर्ण उस स्थिति को बताएगा। अब हम क वर्ण को देखेंगे। क वर्ण, इनका अगर अग्नि है तो क वर्ण है पृथ्वी तत्व। अग्नि के लिए पृथ्वी सम है, मतलब समान रहेगा, कोई विशेष नहीं, कोई विशेष कष्ट नहीं और नहीं कोई विशेष अच्छा, मध्यम दर्जे का रहेगा आपकी स्थिति। वहां का जो कार्य व्यवहार है वो मध्यम रहेगा। एक लाइन में प्रगति की हम बात करेंगे कि नौकरी में प्रमोशन, आगे बढ़ना, जीवन में कितना हम आगे बढ़ेंगे, कि प्रमोशन होगा कि नहीं, या बड़ा बन पाएंगे हम कि नहीं, तो उसको हम लोग 3 से देखते हैं। 1 2 3। तीसरा प्रगति, विकास, विस्तार, वृद्धि, इन चीजों का वो वर्ण होता है, वर्ण 3 जो है तीसरा नंबर का। तो इसे हम देखेंगे। इस जातक के उदाहरण के लिए स जो है, स होता है जल तत्व। जल तत्व अग्नि का विरोधी है। क्लियर बात है कि जातक नौकरी तो करेगा, बिजनेस तो कर नहीं सकता है, नौकरी करेगा, लेकिन बहुत
बहुत बड़ी प्रगति इनका नहीं होगा, ये बात तय है। देखिए, रिमेडी फिर अलग चीज है, उपाय अलग चीज है। उपाय के जरिए हम सभी चीजों का समाधान कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जो इनका नाम जो इनको देने वाला है वह यही कहता है कि प्रगति में बाधा है। यह नाम का जो ऊर्जा है सो प्रगति में इनको बाधा देगा, बहुत बड़ा विकास नहीं कर सकते हैं। अचीवमेंट की बात करें, 9वां आ, फिर जल तत्व, यह इनके लिए समस्या है, क्योंकि चौथा भी इनका आ ही है, वो भी समस्या है, ये भी समस्या है, जल तत्व। तो अंतिम रिजल्ट अगर सब भुला के एक लाइन में कहना है तो जिंदगी में इस नौकरी से कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। ये बात एक ज्योतिष सब जान गया। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब चीज उनको बता देंगे, या बहुत बातें नहीं भी बताई जाती हैं, लेकिन एक जातक को फाइनल उपाय और ये चीज बताने के लिए एक कंक्लूड समझ जाना चाहिए कि जातक साफ बता रहा है कि जातक को कष्ट है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र इनका कमजोर है। चौथा जो है जल तत्व है, इनका फाइनल जो है अचीवमेंट तत्व भी इनका कमजोर है। इस जातक के पास एक गुण है, वह प्रगति है। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा, लेकिन वह बढ़ाव बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा, ये प्रतिदिन ये जातक ऊपर ही बढ़ेगा। तो इससे उसकी संतुष्टि जीवन में रहेगी। ऐसा बात नहीं है कि वो असंतुष्ट रहेगा, सो बात नहीं है वो, क्योंकि उसको नित्य कुछ न कुछ पैसे में, सैलरी में, पद में, वो धीरे धीरे बाधा रहते हुए भी धीरे धीरे प्रगति करेगा, क्योंकि इसका मूल में ही प्रगति है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो धीरे धीरे प्रगति करेगा, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकता है। बुद्धि भी देता है। ई वर्ण दूसरे स्थान पर, ई का जो मूल है वो बुद्धि है, ई का जो मूल है वो बुद्धि है, और है कहाँ? दूसरे स्थान पर। यानी कि बौद्धिक दृष्टिकोण से रिश्तों को वो मेंटेन कर लेगा, बुद्धि लगा करके। सही या गलत ये अलग बात है, लेकिन बुद्धि लगा कर रिश्तों को मेंटेन कर देगा, जिससे उसका एनवायरमेंट अच्छा बनेगा। तो ये दो इनके पास बहुत अच्छे तत्व हैं। एक ऊ की ऊर्जा इनके पास अच्छी है। ऊ जो है, ऊ भी वायु तत्व है, जो इस व्यक्ति को हेल्थी रखेगा, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सभी तौर पर इनको हेल्थी बनाए रखेगा। तो इस नाम में 3 महत्वपूर्ण ऊर्जा है। 3 ऊर्जा के नाम के चलते जातक जितना अचीव कर सके। खैर, हम लोगों का विषय वस्तु आज नौकरी का था, तो नौकरी के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। अगर कम शब्दों में फिर से एक बार बता दे रहा हूं ताकि याद रखने में खुशी हो। जब नौकरी या बिजनेस करना है तो जातक को चौथे वर्ण से देख लीजिए। चौथा वर्ण सही है तो बिजनेस भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। लेकिन अगर चौथा वर्ण नकारात्मक है, अशुभ है, तो केवल नौकरी ही के लिए सुटेबल है। दूसरा है, किस तरह का नौकरी करना चाहिए? तो अपने वर्ण के मित्र वर्ण में पहले करना चाहिए, फिर स्व में और सम में, तीसरा ऑप्शन, और चौथा में तो करना ही नहीं चाहिए जो शत्रु वर्ण है सो। और इसके बाद है फिर नौकरी में कष्ट देखना है, कैसा नौकरी रहेगा, क्या रहेगा, नौकरी की स्थिति के बारे में तो हम 8वें वर्ण से देख लेंगे। प्रगति के बारे में, नौकरी में विकास विस्तार देखना है तो 3रे वर्ण से देख लेंगे। अचीवमेंट को हम 9वें वर्ण से देख लेंगे। और तब इसके बाद जातक का जो भी प्रश्न उत्तर होगा, इन चीजों को समझने के बाद जातक को हम उनके प्रश्नों का उत्तर इस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देंगे, उनके समस्याओं के कारण को बताएंगे और उसका तत्पश्चात उचित समाधान देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बिंदु को समझ गए होंगे, और साथ साथ यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नित्य इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।